जय हिंद साथियों। मैं 12th क्लास यानी चैप्टर डिटरमिनार सारणी के बारे में कुछ चर्चे किए हैं और कुछ करने के लिए जा रहा हूँ, है ना भाई। मैं वीडियो पर डे अपलोड इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा प्रॉब्लम यानी कि लाइन का प्रॉब्लम हो जाता है। लाइन के कारण यानी वीडियो नहीं बना पाता हूँ और इसीलिए अपलोड नहीं कर पाता हूँ। इसलिए कहने का मतलब मेरा है आई एम सॉरी, है ना। मैं यानी कि आप अब कंटिन्यू रहिए और वीडियो देखिए, है ना। आप लोग देखिए भाई, कहने का मतलब मेरा है कि आप लोग अगर जहाँ से भी उठा के वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आप लोग शुरुआत यानी शुरू से वीडियो देखिए, है ना, और शुरू से देखिए तभी समझ में आएगा और बनेगा भी, वरना नहीं समझ में आएगा। फिर वीडियो देखने से भी बेकार है ना। तो मैं आगे की ओर चलता हूँ। मैं कुछ यानी रूले लिखाया हूँ और कुछ आगे की ओर और बढ़ रहा हूँ जो दिखेगा। यानी मान के चलो इसको नोट, है ना। नोट का मतलब क्या होता है ना। नोट का मतलब होता है नहीं, यानी नोट इसको बन मान लो, नोट बन मान लो, है ना। नोट बन मान लो और कुछ कॉमन के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। कुछ कॉमन, है ना, कॉमन के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। देखो यानी कि इसको लेके चलते हैं। लेट डेल्टा, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा, है ना। डेल्टा, डेल्टा बराबर डिटरमिनार, है ना। के के बी के सी, इस तरह से लिए हैं भाई, है ना, डिटरमिनार, है ना। अब आगे लिए हैं एक्स बाई जेड, एम पी एम क्यू एम आर, है ना। इस तरह से लिए हैं। अब इसको सोल्व हम लोग कैसे करते हैं जो देखते हैं, है ना। आगे कैसे कॉमन लेवाता है जो हम लोग देखते हैं। ये डिटरमिनार क्या है ना, डिटरमिनार, है ना। डिटरमिनार है, मिनांस है ना। तो इसको हम लोग देखो, इसमें R1 है, R2 है, R3 है ना। C1 है, C2 है, C3 है। कहने का मतलब है 3 एलिमेंट वाला है ना, यानी नो एलिमेंट वाला है। और R1 यानी R1 R1 R2 R3 C1 C2 C3 है ना। तो मेरा बताने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग, है ना, R1 में कोमा है और R2 में कॉमा नहीं, है ना। R3 में R3 में कॉमा है ना, है ना। तो हम लोग इस तरह से चलेंगे, के लेंगे कॉमा, है ना, के कॉमा लेंगे, है ना, और इसमें एम कॉमा लेंगे। तो मेरा मतलब क्या हुआ कि R1 में कॉमा है और R3 में कॉमा है ना। इस तरह से हम लोग यानी कि चलेंगे, है ना। और बच गया क्या, है ना, R2, है ना, बच गया। इसको लिखो यहाँ से, R1 में कॉमा R2 में नो कॉमा R3 में कॉमा है ना। तो यानी R1 में कॉमा के लिए है तो हट जाएगा, तो ए बी सी होगा, है ना। इसमें नहीं कॉमा है, R2 में नहीं कॉमा है, नहीं लेंगे, है ना। R3 में कॉमा है एम, यानी कि हट जाएगा, है ना, पी क्यू आर, है ना। तो इसमें R1 में कॉमा, R3 में कॉमा, R2 में नो कॉमा तो इसको हम लोग इस तरह से कॉमा ले सकते हैं, है ना। अगला और देखेंगे, है ना, आगे की ओर और बढ़ेंगे। जैसे कि मान के चलो, है ना, डेल्टा लेट डेल्टा बराबर, इस तरह से हम लोग चलते हैं, है ना। देखेंगे कुछ प्रश्न,
के ए के बी के सी, है ना, इस तरह से लिखे हैं। के एक्स के वाई के जेड, है ना, के पी के क्यू के आर, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्या लेके चलते हैं, जो हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसमें भाई इसमें R1 में भी कॉमा है, R2 में भी कॉमा है, R3 में भी कॉमा है ना। R1 में भी कॉमा है, R2 में कॉमा है ना। तो इसको हमको कॉमा क्या लेना है है ना, यानी कि इसको इस तरह से हम लोग कॉमा लेना है ना, के R1 यानी R2 भी के, R3 भी के, इस तरह से कॉमा है। तो इसको ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना, पी क्यू आर। अब इसको हम लोग आर क्यू कर सकते हैं। अब ऐसे करेंगे ए बी सी, है ना, और एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना। इस तरह से हम लोग कॉमा यानी डिटरमिनार में ले सकते हैं, है ना। आगे की ओर और वीडियो में देखिएगा, यानी इसको मिटाते हैं। अब देखो, यानी डिटरमिनार की तो चर्चा किए हैं। अब देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हम लोग चलते हैं, है ना। मैट्रिक्स में क्या होता है जो हम लोग देखते हैं, है ना। लेट ए बराबर, है ना, मान के चलो इस तरह से मैट्रिक्स लिखे, है ना, इस तरह से लिखे बंदे, है ना, मैट्रिक्स लिखे। अब देखो कुछ प्रश्न लिखते हैं, के बी के सी, के एक्स के वाई के जेड, है ना, के पी के क्यू, है ना, के आर, है ना। इस तरह से हम लोग इस तरह से इसको कॉमा लेते हैं, यानी कॉमा, है ना, कॉमन इस तरह से लेते हैं, यानी के कॉमा लेंगे, है ना, और सभी ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू, है ना, आर, है ना। मैट्रिक्स में ये अंतर होता है और इस तरह से कॉमा लिया जाता है ना। अब देखो मान के चलो, अब देखो डिटरमिनार, है ना, इसको इस तरह से यानी डेल्टा बराबर डिटरमिनार लिखते हैं, है ना। इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से होता है जो हम लोग दिखाते हैं। 3 6 9, है ना, 12 15 18, है ना, 27 12, है ना, 27 12 6, है ना। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं, अगर यानी कि कॉलम में चलते हैं तो 3 कॉमा है ना। रो में यानी फर्स्ट कॉलम में चलते हैं तो 3 कॉमा है, सेकेंड कॉलम में चलते हैं तो 3 कॉमा है, यानी थर्ड कॉलम में चलते हैं तो 3 कॉमा है। R1 में भी चलते हैं तो 3 कॉमा है, R2 में भी चलते हैं तो 3 कॉमा है, R3 में चलते हैं तो 3 कॉमा है। तो आप यानी कॉलम से भी चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रो से भी चलिए उसमें कोई परेशानी नहीं है ना, आपके इच्छा के अनुसार। तो हम लोग चलते हैं, मान के चलो, है ना, यानी कि कॉलम से चलते हैं तो C1, है ना, इसको इस तरह से करते हैं, 3 लिए हैं कॉमा, है ना, इसमें भी कितना 3 लिए हैं कॉमा, इसमें भी 3 लिए हैं कॉमा, है ना। इस तरह से हम लोग चलते हैं, है ना, यानी कि कॉमन यानी कॉलम से लिए C1 C2 C3, है ना, इसको लिए हैं इस तरह से, यानी C1 में कितना है 1 होगा, यह है ना, यानी 4 होगा, है ना, और ये 27 होगा, है ना। C2 में क्या है ना, यानी कि 2 होगा, है ना, 15 होगा, है ना, और 12 होगा, है ना। C3 में क्या है 3 होगा, 6 होगा, यानी 2 होगा, है ना। अब देखो आगे की कैलकुलेशन यानी करेंगे तो 27, है ना। अब 1 2 3 4 5 6 9 4 2, है ना, इस तरह से यानी डिटरमिनार आया। अब जिस विधि से आगे की प्रोसेस हम लोग चलेंगे,
जिस विधि से चलिए, नॉर्मल विधि से चलिए, ट्रांसपोज विधि से चलिए, आपके इच्छा के अनुसार है ना। मैथ यानी कि डिटर्मिनार सोल्व होगा, जैसे भी सोल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनार में अंतर देखते हैं और कॉमा दिया जाता है ना। आगे की ओर आप समझ में आएगा भाई। अब देखो कुछ प्रश्न इस तरह से है ना। लेट डेल्टा बराबर है ना, इस तरह से है ना, इसे 3, 6, 9 है ना, इसको इस तरह से हम लोग चलते हैं 12, 15, 18 है ना, इसको इस तरह से चलते हैं 1, 5, 3 इस तरह से चलते हैं। अब देखो इसमें कौन कॉमा है कौन नहीं है ना। तो देखो अगर C1 पर विचार करते हैं, कॉलम पर विचार करते हैं है ना, तो कॉलम में यानी कि नहीं है ना, और इसमें है कॉमा है ना, और इसमें है कॉमा, तो यानी कि आपके इच्छा के अनुसार है। और R1 पर विचार करते हैं तो देखो R1 में कॉमा है ना, R1 में कॉमा लिए हैं, और R2 में कॉमा है, और R3 के बाद आया तो देखो हम लोग क्या चलते हैं, तो R1 में 3 कॉमा लिए हैं, R2 में कितना लिए हैं, R2 में भी 3 कॉमा लिए हैं। अब R3 की बात आया तो R3 में अगर कॉमा लेते हैं 3 तो यानी कि इसमें नहीं हो सकता है ना, यानी कि यहाँ पर देखो 1 है, 5 है, 3 इसलिए नहीं हुआ है। तो इसको यानी कि 1, 2, 3 इसको इस तरह से करेंगे 4, 5, 6 और इसको 10 के है ना 10 इसको करेंगे इस तरह से, यानी इसमें क्या हो गया R3 में नो कॉमा है ना, R3 में नो कॉमा। इस तरह से हम लोग यानी कि देखते हैं है ना। आगे की ओर हम लोग और चलते हैं, यानी नेट डेल्टा बराबर इस तरह से हम लोग देखते हैं 2, 4, 8 है ना, 3, 7, 9 है ना, 5 इसको 10 और 15 इस तरह से हम लोग चलते हैं। अब देखना है कि हमको यानी क्या है डिटर्मिनार है ना, तो हम लोग देखना है R1, R1 में कॉमा है 2 है ना, R1 में कॉमा है 2 है ना। अब देखो R3 में नो, R2 में चलते हैं, R2 में नो कॉमा, हाँ आ गया R3 के बाद, तो R3 में भी कॉमा है 5 है ना। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। R1 में कॉमा 2 है ना लिए हैं है ना, अब यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा इस तरह से। अब देखो R2 के बात है तो R2 में कॉमा नहीं है तो 10 के 10 उतार देंगे है ना। R3 के बात हुआ तो 1 होगा है ना, 2 होगा, 3 होगा। तो मेरे बताने का मतलब ये होगा कि R2 में नो कॉमा है ना, तो यानी R2 में कॉमा नहीं हुआ तो कुछ नहीं लिखे हैं। R3 में कॉमा 5 लिए हैं, R1 में कॉमा 2 था तो 2 लिए हैं, R3 में कॉमा 5 था तो 5 लिए हैं, और R2 में कॉमा नहीं लिए हैं, यानी कि नहीं था तो नहीं लिए हैं। यानी कि इस तरह से हम लोग कॉमन को यानी कॉमा ले सकते हैं। अब देखो आ गया लेट है ना, लेट ए बराबर मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स 2, 5, 8 इस तरह से है ना, 2, 5, 8 10, 16, 20 हो गया ना, 15 है ना, 14, 8, 4 है ना। अब देखो इसमें बताओ कॉमा है या नहीं है ना, तो देखो इसमें कॉमा क्या है जो हम लोग देखते हैं। इसमें कॉमा, इसमें अगर 2 कॉमा लेते हैं है ना, तो इसमें यहाँ से कटता है देखो है ना, यहाँ से कटता है ना, तो यानी कि इस फर्स्ट रो में भी कट रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है। सेकेंड रो पर आया है तो सेकेंड रो में यानी R2 में कॉमा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 2 से 15 नहीं कटता है ना, 2 से 15 नहीं कटता है। अगर 5 कॉमा लेते हैं तो इसमें 16 नहीं होता है,
है ना। इस तरह से यानी कि 4 कॉमा लेते हैं तो ये करता है, ये नहीं करता, यानी कि इसमें कॉमा है ये नहीं, इसीलिए हम लोग यानी कि कॉमन है ना, कॉमन नहीं है ना मैट्रिक्स में, है ना मैट्रिक्स में, इसलिए कॉमन नहीं हम लोग ले सकते हैं, है ना। इस तरह से है ना, इसको नोट यानी कि 0.2 मान लो, है ना, या यानी कुछ भी नहीं, इस तरह से हम लोग चलते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन है थ्री डिटर्मिनार, है ना, 1 2 3, है ना, 5 6, है ना, 2 और 1 4 3, है ना। इस तरह से यानी डिटर्मिनार है। अब देखो यानी कहने का मतलब मेरा मतलब हुआ कि अगर, है ना, अगर R1 में लेके चलते हैं तो हम लोग डिटर्मिनार में यानी R1 से यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। C1 में चलते हैं, है ना, C1 में चलते हैं तो C1 से मल्टीप्लाई करेंगे। R2 में चलते हैं तो R2 से मल्टीप्लाई करेंगे। C2 में चलते हैं तो C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और R3 में चलते हैं, है ना, तो R3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आर आर यानी कि आर आर R3 यानी C3 में चलते हैं तो C3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा बताने का मतलब ये हुआ, R1 से चलते हैं, है ना, R1 से चलते हैं तो इसको 3 होगा, 6 होगा, है ना, 9 होगा, इस तरह से। और 5 6 2 1 4 3, इस तरह से यानी कि डिटर्मिनार को सोल्व कर सकते हैं। अगर यही प्रश्न को, है ना, मान के चलो इसको प्रश्न लिखे हैं इस तरह से बंदे 4 2 3 5 6 2, है ना, 1 4 3 प्रश्न है। अगर हम बंदे चलते हैं R3 से, है ना, R3 से चलते हैं, इसको R3 से चलते हैं, है ना, इसमें कॉमा 3 यानी 3 मल्टीप्लाई है तो देखो 1 2 3 5 6 2, इस तरह से है तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 9 होगा, इस तरह से यानी कि डिटर्मिना यानी कि इसका कॉमा यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है ना। अब देखो इस तरह से अगर हम लोग C3 में चलते हैं, है ना, C3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो हम लोग देखना यानी कि प्रश्न लिखेंगे क्या, इस पर ध्यान देना। प्रश्न C3 है तो 1 5 1, है ना, 1 5 1, अब 2 6 4। अब देखो C3 की बात आया तो C3 में यानी 9 होगा, है ना, 6 होगा और 9 होगा। इस तरह से हम लोग यानी कि डिटर्मिनार को सोल्व करते हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये हुआ अगर रो में करते हैं तो R1 पर अगर R1 पर विचार करते हैं तो R यानी कि फर्स्ट रो में हमको ध्यान देना है। अगर फर्स्ट कॉलम पर विचार करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में हमको ध्यान देना है ना। इस तरह से हम लोग चलते हैं। कुछ प्रश्न है हम लोग ध्यान रखते हैं, है ना। कुछ प्रश्न है इफ, है ना, इफ पर इफ यानी कि इसको x 5 2 x, है ना, सॉरी यहाँ पर x है, आप लोग बुक में देखिएगा बराबर 24 है ना। तो इसको बोलता है देन, है ना, देन फाइंड, दे फाइंड द, है ना, द वैल्यू, है ना, ऑफ एक्स, यानी एक्स का हमको मान दिखाना है। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से चलेंगे, है ना, यानी लिखेंगे सोल्व, है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से चलेंगे, इसको लिखेंगे एक्स 5 एक्स एक्स, इस तरह से हम लोग लिखते चलेंगे। तो इसको इस तरह से करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इस तरह से करेंगे तो माइनस में 5x होगा बराबर 24, है ना। अब देखो x बराबर -5x, ये प्लस में तो माइनस में आएगा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का कुछ रूल लेके चलता है। अब इसको फैक्टर तोड़ो तो यानी कि, है ना, अर्थीय
24 है ना। इसको इस तरह से करेंगे, x कॉमा लेंगे x माइनस 8 होगा, प्लस 3 कॉमा लेंगे x माइनस 8 होगा बराबर 0। अब देखो इसको हम लोग इस चलते हैं, x प्लस 8 लेंगे और है ना, सॉरी x माइनस 8 और x प्लस 3 है ना बराबर 0। इसको बंदे मानते हैं है ना, काइस 1 काइस 2 है ना। तो x बराबर बराबर 8 0, x माइनस बराबर x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8 है ना। ये वो हमको आंसर आया 8 है ना। दूसरा केस में क्या होता है जो हम लोग देखेंगे, x माइनस प्लस 3 बराबर 0 है ना। तो x बराबर माइनस में 3 है ना। तो दूसरा में यानी माइनस 3 आया और पहला केस में 8 आया। इस तरह से हम लोग चलते हैं। तो ऐसे भी हम लोग आंसर देख के चलना है प्लस है ना। जब भी आएगा अगर माइनस में तो माइनस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग प्लस लेके चलेंगे है ना। दूसरा क्या देखना है ना, इस तरह से हम लोग देखना है 2 3 बाई एक्स इस तरह से बराबर 4 है ना। एंड है ना, एंड इसको इस तरह से हम लोग देखना है एक्स बाई है ना 1 4, यानी बोलने में मिस्टेक होता है भाई लेकिन ध्यान में रखना है ना क्या। तो इसका यानी एक्स और बाई का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो हम लोग इस तरह से चलेंगे, सोल है ना। अब देखो इसको हम लोग 2x लिखेंगे और इसमें माइनस में 3y लिखेंगे बराबर बराबर में क्या 4। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट है ना। अब देखो इसको हम लोग क्या चलेंगे जो देखते हैं, x माइनस 2 लिखेंगे बराबर है ना 7/2, इसको मानेंगे सेकेंड है ना। अब देखो x और y का मान बोल रहा है निकालने के लिए। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे जो देखते हैं है ना, फॉर्म 1 माइनस है ना फॉर्म है ना, इसको इस तरह से बी गेट, इसको मतलब हुआ क्या है ना, इसको x माइनस 2x माइनस वाई बराबर 4, इसको फर्स्ट और x माइनस 3y बराबर 7/2 है ना। इसको इस तरह से चलते हैं। अब माइनस किए तो प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस और ये माइनस, तब देखो माइनस प्लस खत्म तो यहाँ पर एक्स आया ना। अब देखो 4, ये देखो माइनस में है ना 7/2। अब देखो यहाँ पर हम लोग लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम लेते हैं इस तरह से देखो बनाओ, एक्स बराबर है ना 2 लघुत्तम यानी 8 माइनस 7, तो x बराबर 1/2 यानी x का मान आया। अब देखो x का मान, इसको x का है ना मान समीकरण किसी में भी देखो फर्स्ट में दे दिया है, तो 2x माइनस 3y बराबर 4 है ना। तो x का मान कितना है 1/2 है ना। अब माइनस में 3y बराबर 4, 1 1 कट गया तो 1 माइनस 3y, इसको 4 यानी माइनस 3y बराबर 4 माइनस 1। अब देखो माइनस 3y बराबर 3 है ना, तो y बराबर कितना है माइनस में 1, तो यानी कि x का मान 1/2 आया और y के मान माइनस में 1 आया। यही खोजना था x और y का मान, तो हम लोग निकाल दिए हैं और अच्छी तरह से हम लोग ध्यान देंगे और प्रेजेंट रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे है ना। जब कैलकुलस चालू करेंगे भाई है ना, तो आप लोग के और समझ में इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग घबराइए नहीं है ना, आप लोग वीडियो देखिए है ना, वीडियो यानी कि वीडियो देखिए और समझिए, यही मैं बताता हूँ। जिंदगी में 75 आएंगे और 75 जाएंगे, जिंदगी में 75 आएंगे और 75 जाएगा है ना। साथ वही निभाएगा जो माँ बाप तय करेगा।